विशेष है क्योंकि ये महीना श्रीमती राधा रानी के महीना है और राधा रानी भगवान की प्रिय है, तो ये महीना भी भगवान की प्रिय है। कई शास्त्र में इस कार्तिक महीना का जो महिमा है वो कई शास्त्र में वर्णन किया गया है। ये यूनिवर्सली ट्रुथ है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, जिसमें कोई डाउट नहीं, संदेह नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं। तो जैसे बताया सारे युगों में से सबसे श्रेष्ठ युग है सत्य युग, सारे नदियों में से गंगा जी, उसी प्रकार सारे महीनों में ये कार्तिक महीना, ये होली मंथ है, पवित्र महीना है। और इस महीने में हम जो भी भगवान की भक्ति के लिए करते हैं, थोड़ा सा भी करते हैं, तो उसकी लाखों गुना हमें लाभ मिलता है। तो बहुत ही सरल तरह से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक ऐसा समय है जिसमें हम स्पीड अप कर सकते हैं हमारे भक्ति को, क्योंकि हम इस कलयुग में जो है जितना आवश्यक है भक्ति में प्रगति करने के लिए उतना हम कर नहीं पाते हैं। कई कार्य की वजह से, कई ड्यूटीज की वजह से हम लैग कर जाते हैं। तो उसको कवर अप करने के लिए ये ऐसा मंथ है, साल में एक महीना आता है, जिसमें होता है एक महीने में हम थोड़ा सा ज्यादा अच्छा से भक्ति करें। एक महीना भगवान को बहुत अच्छा से कंसंट्रेशन के साथ भक्ति करें, तो एक महीने में हमने जितना बाकी 11 महीने में जितना हम लैग कर गए वो सारे हम कवर अप कर सकते हैं। ये विशेष महीना है और इस महीने में खास करके भगवान की जो कृष्ण प्रेम है, हमारा भगवान से हम मांग सकते हैं, बहुत सारी चीजें मांग सकते हैं और भगवान हर चीज दे सकते हैं, लेकिन जो सबसे दुर्लभ चीज है, हर चीज क्या है, भगवान एक ब्रह्मांड दे सकते हैं, भगवान हमें कोई भी पद दे सकते हैं, लेकिन सबसे दुर्लभ चीज क्या है, भगवान के प्रति प्रेम, कृष्ण प्रेम। और वो भी जो वृंदावन की प्रेम है, ब्रजवासियों का जो भगवान से प्रति प्रेम है, उस प्रेम के कारण उनकी इतना शुद्ध प्रेम है कि भगवान भूल भी जाते हैं कि वो स्वयं भगवान है। वृंदावन के लोगों के सामने भगवान सखा के रूप में कार्य वो करते हैं, डील करते हैं, भगवान बांध जाते हैं। और इस महीने में जो है, तो ये जो भगवान के प्रति प्रेम है, ब्रज प्रेम है, ये बहुत दुर्लभ है। लेकिन इस महीने में खास करके भगवान दयालु होते हैं कि ये कृष्ण प्रेम दे देते हैं। अगर कोई मांगे इस महीने में खास करके, तो भगवान जल्दी से दे देते हैं, आसानी से दे देते हैं। तो इसलिए इस महीने में आप भगवान से कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन खास करके हमें केवल यही मांगना है, भगवान की प्रति प्रेम भक्ति ये बढ़े, ये प्राप्त हो जाए। यही सबसे दुर्लभ चीज है ना? तो कोई और चीज ना आए हमारे मन में। तो ये एक हमने लेवल 3 में चर्चा किया, कई सारे फेस्टिवल्स होते हैं, कई सारे व्रत होते हैं। तो कहीं एक दिन का व्रत होता है, कहीं 3 दिन का होता है, कहीं 1 हफ्ते का चलता है, 21 दिन का चलता है। कौन सा व्रत 21 दिन का चलता है? कौन सा फेस्टिवल किसी को पता है? 21 दिन तक कोई फेस्टिवल चलता है, वो है चंदन यात्रा। चंदन घिस घिस के लगाते हैं भगवान को, वो 21 दिन तक चलता है। तो ऐसे कई फेस्टिवल्स कई दिन तक चलता है। तो ये जो कार्तिक व्रत है वो पूरा 1 महीना चलता है। इस पूर्णिमा से अमावस्या फिर पूर्णिमा तक चलेगा, 1 महीना। और इसको ऊर्जा व्रत भी कहा जाता है। और ये क्योंकि राधा रानी का व्रत है और ये भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। और ये महीना भी बहुत सुंदर है, ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड है कि नहीं। और इस महीने में
कई सारे ऐसे भी त्योहार हैं, बहुत सारे है नहीं, जैसे सबके मन में आनंद रहता है इस महीने में। और भगवान की कृष्ण लीला में भी बहुत सारी लीलाएं उन्होंने इस महीने में किया है। गोवर्धन लीला भगवान ने इसी महीने में किया है ना। तो जो दामोदर लीला है, माता यशोदा ने भगवान को बांध लिया, वो लीला इसी महीने में किया है। और ये लीला जो है दामोदर लीला, खास करके वो इतना उच्च लीला है, इतना मतलब गहराई है उसमें और मधुरता है, क्योंकि इस लीला में भगवान ने ये दिखाया कि एक भक्त भगवान को बांध भी सकते हैं भगवान के प्रति प्रेम के कारण। तो भक्तों की ऊंची स्थिति भगवान ने एस्टैब्लिश किया इस लीला के द्वारा, माता यशोदा की ऊंची स्थिति कि एक भक्ति के द्वारा एक भक्त भगवान को बांध सकते हैं, भगवान के अधीन हो जाते हैं। तो भक्ति की जो सर्वोत्तम स्थिति है उसको एस्टैब्लिश किया, भक्तों की ऊंची स्थिति को एस्टैब्लिश किया। इसीलिए ये पूरा महीने को भगवान की ये जो दामोदर लीला के ऊपर बेस करके इस महीने का नाम भी दामोदर महीना कहा जाता है। इस महीने में ये दामोदर लीला हुआ। तो पूरा महीने भर लोग जो है व्रत करते हैं। अब उस व्रत में ऑफ कोर्स अलग अलग लेवल है, कौन कितना लेवल तक कर सकता है। तो शास्त्र में कई चीज दिया गया है, लेकिन सारे चीज तो कलयुग में हम संभव नहीं है हम सब के लिए। लेकिन जो हमारे लिए जो बेसिक चीजें हैं वही अगर हम अच्छे से कर ले तो वो हमारे लिए सफिशिएंट है। और बेसिक चीज क्या है, सबसे पहले तो हमारे पास जो ऑलरेडी हम साधना कर रहे हैं उसको सबसे अच्छा से करें। तो जैसे हम जप कर रहे हैं, अगर हम 16 माला नहीं कर रहे तो हम 16 माला शुरू करें। और ये पूरा महीने भर हम सोचे कि ये 16 माला करेंगे और अच्छी तरह से करेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक करेंगे। उसी प्रकार अगर हम लोग को रीडिंग नहीं कर पा रहे हैं तो हम खास करके डेली ऐसे व्रत बनाए कि डेली हम रीडिंग करेंगे, चाहे थोड़ा सा भी हो हम रीडिंग करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान की लीलाओं सुनेंगे या भगवद गीता पढ़ेंगे। तो ये जो हैबिट है हमारा, जो कि हम पूरा साल भर नहीं कर पा रहे, इस महीने को एक व्रत की तरह हमें भाव लेने चाहिए, प्रतिज्ञा जो भाव लेते हैं, संकल्प लेते हैं, इस पूरा महीने भर हम इसको करें। और खास करके सुबह उठने का, इस महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना और जो है भगवान की आरती करना, जप करना। तो सुबह उठने का अगर हमें दिक्कत हो रही है तो हम इस महीने में जो है इसको स्टार्ट करें और पूरा महीने भर करें। उसके बाद ये बताए कि हमारा कम से कम ज्यादा से ज्यादा हम हरिनाम करें। तो आप देखेंगे सारे शास्त्र में ये दिए हुए, जो बेसिक हमने ऑलरेडी सीखा है, हम हर रोज कर रहे हैं, उसी को कितना अच्छा से हम कर सकते हैं। और मेन बात है व्रत की तरह लेना है उसको, कि एक दिन भी मिस नहीं करना। ये नहीं कि आज थोड़ा अच्छा समय मिल गया तो आज कर लिया, नहीं मिला तो नहीं किया, ऐसा नहीं कि हमें व्रत की तरह करना ही नहीं है उसको। उसके बाद जैसे हमने बताया ग्रंथ पढ़ना या सुनना, कि भागवतम पढ़ना उसको बताते हैं। और इस महीने में एक बहुत महत्व होता है वृंदावन का, क्योंकि इस महीने में भगवान की वृंदावन की लीलाओं, क्योंकि हम ब्रज प्रेम मांग रहे हैं, तो वृंदावन में अक्सर भक्त लोग इस महीने में वृंदावन में जाते हैं। इससे कई सारे महाराज लोग, सन्यासी लोग ऑलरेडी आ चुके हैं वृंदावन में। वो जैसे आपने देखा होगा 2 दिन पहले मंदिर में लेक्चर था महाराज को, जर्मनी से आए, तो वो सब अभी ऑलरेडी वृंदावन पहुंच गए सब लोग। तो कई डिवोटीज का ये रहता है पूरा 1 महीना तक वो वृंदावन में रहते हैं, क्योंकि वृंदावन में इस महीने में वो भी वृंदावन में भजन करना वो सबसे पावरफुल है। वृंदावन का विशेष महिमा है इस महीने में, इसीलिए हर भक्तों का
प्रयास रहता है कि इस महीने में एटलीस्ट एक दिन के लिए हम वृंदावन जाएं। तो इसलिए वृंदावन यात्रा का प्लान होता है, खास करके कार्तिक में। और तो ये वृंदावन, लेकिन हम हर रोज तो वृंदावन नहीं रह सकते हैं, तो हम वृंदावन के बारे में स्मरण कर सकते हैं या वृंदावन के बारे में पढ़ सकते हैं। और इस महीने में पूरा वृंदावन का परिक्रमा भी होता है, ब्रजमंडल का परिक्रमा होता है, पूरा महीना भर चलता है। तो ऐसे भी डिवोटीज हैं पूरा महीना भर वृंदावन में रहते हैं, और वृंदावन की जो द्वादश वन है, 12 वन है, उस वन में जा के रुकते हैं और वहाँ पे अलग अलग लीला स्थलों का दर्शन करते हैं। तो एक ग्रंथ भी है ना, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज के द्वारा लिखा गया कि वृंदावन परिक्रमा, कि वो महाराज करवाते हैं और उसके ऊपर ग्रंथ भी है। तो चाहे तो आप वो ग्रंथ को खरीद सकते हैं, मंदिर में उपलब्ध है, और उसमें हर रोज उस वृंदावन की लीलाओं को पढ़ भी सकते हैं। तो आप नहीं भी जाए लेकिन आप पढ़ सकते हैं। तो एटलीस्ट वृंदावन के बारे में स्मरण कर सकते हैं। थोड़ा सा भी कुछ सुनने को मिले तो वृंदावन के बारे में सुने, मेंटली हम अपने आप को वृंदावन में रखें जितना हो सके। इस महीने में वृंदावन की वातावरण बना के रखें। तो ये है। और विशेष अगर ये कुछ भी नहीं कर पाए हम, तो एक चीज, ये सब कुछ करते हुए भी एक चीज जो सबसे भगवान की प्रिय है, वो है भगवान को दीप दिखाना, दिया, दीपक जो दिखाते हैं। तो ये पूरा महीने भर, आज से शुरू होगा, पूरा महीने भर, केवल दीपावली का दिन नहीं, हर रोज और किसी भी दिन हमें मिस नहीं करना। एटलीस्ट ये चीज हम हर कोई कर सकते हैं, और ये हम अपने घर में कर सकते हैं।